हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 6 है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। दोस्तों यहाँ पर हम आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाले हैं दोस्तों, और 30 में से आपको 25 क्वेश्चन से करके दिखाना है। अगर आपका 30 में से 25 प्रश्न सही होता है तो आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। ओके दोस्तों, इस बार का लक्ष्य है बाल विकास में 30 में 30। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके दोस्तों, चलिए अब हम लोग यहाँ पर दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन से। दोस्तों पहला क्वेश्चन से देखने से पहले आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका है, चोम्स्की का विकास सिद्धांत आधारित है दोस्तों किस पे? संज्ञान पर, भाषा पर, नैतिकता पर या फिर समाज पर? दोस्तों आपको बताना है कि चोम्स्की का विकास सिद्धांत किस पे दोस्तों आधारित है। अगर दोस्तों बात करें आंसर की तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी भाषा पर आधारित है। अब यहाँ हम देखते हैं सृजनात्मकता बालक हुआ है दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा तीसरा, हमेशा जोखिम उठाने के लिए तैयार रहे। जोखिम का मतलब क्या दोस्तों? अगर आप कठिन से कठिन क्वेश्चंस दे रहे हो, अगर तो वह बच्चा अच्छे से लगा ले रहा है तो वही आपका हो जाएगा जोखिम। तीसरा आपका है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विभिन्नताओं की उत्पत्ति में आनुवंशिकता की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया है? अगर दोस्तों बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें आपका हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन। इसमें आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग यहाँ पर, सृजनात्मकता विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह दोस्तों क्या कहलाता है? चौथा दोस्तों आपका हो जाएगा उष्मायन चरण। ओके दोस्तों, उष्मायन चरण यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 5वां। दोस्तों यहाँ पर हम तेजी के साथ हर क्वेश्चन को टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों आप कोचिंग कहीं भी पढ़ रहे हो, आपका टेस्ट होगा तो हमारे साथ ही होगा। ओके दोस्तों, आप कोचिंग चाहे जहाँ पढ़ो, लेकिन दोस्तों टेस्ट आपको हमारे साथ ही देना है। 5वां आपका है, एक बालक के विकास के सिद्धांतों की समझ एक शिक्षक की किस प्रकार सहायता करती है? शिक्षक किस प्रकार सहायता करती है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा चौथा, सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में। सीखने के अनुसार छात्रों को पढ़ाने में दोस्तों 5वें का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम 6वां आपका होगा, सामाजिक मनोवैज्ञानिक ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रवृत्ति का संबंध है। दोस्तों 6वां का आपका हो जाएगा इसमें मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। ओके दोस्तों, देखिए बाल अपराधी, सामाजिक अपराधों, दोस्तों ये आपके मनोवैज्ञानिक पहलुओं के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 7वां। दोस्तों 7वां आपका हो जाएगा, स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? स्कूल तथा समुदाय के लिए अच्छे संबंध के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा आंसर नंबर 4, यानी आपका उपयोग सभी। समय समय पर स्कूल की प्रगति एवं गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना, स्कूल के वातावरण को
सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग लेना, शिक्षकों का अभिभावकों के नियंत्रण संपर्क में रहना। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही, यानी आपका चारों बिल्कुल सही हो जाएगा। आठवां आपका है वाइगोत्स्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई है। वाइगोत्स्की, दोस्तों अगर बात करें वाइगोत्स्की की तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा समीपस्थ विकास का क्षेत्र। आठवें का चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए अभी हम बात करते हैं नौवें की। नौवां आपका है नेक्स्ट, एक भाषा में बच्चों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं। एक भाषा के शब्दों, दोस्तों एक भाषा में शब्दों को वाक्यों में ढालने के नियमों को क्या कहते हैं। नौवां दोस्तों आपका हो जाएगा तीसरा, वाक्य विन्यास। दोस्तों वाक्य विन्यास आपका हो जाएगा। नौवां का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ तो हम बात करते हैं दसवां, वाइगोत्स्की के अनुसार निकट स्तर विकास क्षेत्र, यानी आपका दोस्तों ZDP आपका है। इसमें आपका हो जाएगा वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर, वही आपका ZDP कहलाएगा। 11वां आपका है बालक के सीखने के लिए आकलन। दोस्तों आकलन और अनुदेशन के बीच, दोस्तों बीच आपका क्या आएगा, संबंधों के दृष्टिकोण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें आपका आएगा संबंध। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं ग्राहक क्वेश्चन से, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या के कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है क्या। दोस्तों इसमें आपका डिक हो जाएगा चिंतन। ओके दोस्तों, चिंतन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ हम देखते हैं 13वां क्वेश्चन से। 13वां दोस्तों आपका हो जाएगा किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया। किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया, दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा समस्या समाधान। दोस्तों समस्या समाधान ही ऐसी चीज़ है जो हमारे लक्ष्य में पड़ने वाले बाधाओं से और कठिनाइयों से पर हमें विजय दिलाती है। नेक्स्ट आपका है 14वां, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वास्तविक संचार की विभिन्न परिस्थितियों का सहारा लिए बिना शाब्दिक वाक्यों के तर्क का मूल्यांकन कर सकता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा संवेदी प्रेरक अवस्था। दूसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यकरण में निहितार्थ है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा दूसरा, यानी प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए समान सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं 15 क्वेश्चन है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है। कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए भी देखते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि हर क्लास हर टेस्ट आप तक सबसे पहले पहुँचे। अब हम यहाँ देखते हैं 16वां क्वेश्चन से। 16वां आपका है मानसिक क्रियाएं किस अवस्था के चरम उत्कर्ष पर होती हैं। मानसिक क्रियाएं किस अवस्था के चरम उत्कर्ष पर होती हैं। दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, दोस्तों ये तो आपको पता ही है पूर्णावस्था में। ओके तो पूर्णावस्था में ये दोस्तों तो मानसिक क्रियाएं चरम उत्कर्ष पर होती हैं, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम देखते हैं
17वां आपका है, निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? निम्न में से कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? 17वां आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट आपका है, दिव्यांग बालकों से हम समझते हैं कि, दोस्तों क्या समझते हैं? जिनकी बुद्धि समान से कम होती है, जिनकी बुद्धि समान से अधिक होती है, जो पढ़ने में ध्यान अधिक लगाते हैं, जो शारीरिक दोष तो करते हैं, दोस्तों शारीरिक दोष रखते हैं। दोस्तों दिव्यांग बालकों को हम क्या समझते हैं? दोस्तों जो शारीरिक दोष करते हैं। दोस्तों उन बच्चों को कहीं ना कहीं फील होता है कि हमारे बॉडी में कोई ना कोई दोष है। 19वां आपका है, एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि क्या है? एक स्कूल से भागने वाले बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि कौन सा है? दोस्तों 19वां आपका हो जाएगा, ठीक है, तीसरा। ओके दोस्तों, केस स्टडी विधि। दोस्तों हमको जानना होगा, दोस्तों इसका मतलब यह है दोस्तों, ठीक है, हमको पता लगाना होगा कि आखिर बालक स्कूल से क्यों भाग रहा है। दोस्तों वह आएगा आपका दोस्तों जो बालक स्कूल से बार बार भाग रहा है, दोस्तों यह जानने के लिए कि वह क्यों भाग रहा है, वह आपका आएगा केस स्टडी विधि के अंतर्गत। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ हम देखते हैं 20वां क्वेश्चन से। दोस्तों 20वां आपका है, कक्षा का एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगता है क्योंकि, दोस्तों क्यों करता है? क्योंकि माता पिता छोटे भाई से अधिक प्यार करते हैं। दोस्तों क्या ये होगा? क्या छोटे भाई था, दोस्तों भाई छोटा था, या फिर उसे चीज़ों के बांटने का डर रहता है? दोस्तों बहुत सही क्वेश्चन है। भाई को माता पिता के ध्यान की अधिक आवश्यकता थी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर तो हम बात करते हैं कि आखिर एक बालक अपने छोटे भाई से ईर्ष्या इसलिए करता है क्योंकि उसे अपनी चीज़ों को बांटना पड़ता है। दोस्तों आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उसे अपने छोटे भाई को बांटना पड़ता है, कोई भी सामान दोस्तों खाने वाला हो या ठीक है, या फिर आपका खेलने वाला हो। 21 आपका है, शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र नहीं है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा दूसरा, यानी शैक्षिक मूल्यांकन। 22 आपका है, शिशु के संवेग होते हैं। शिशु के संवेग होते हैं। दोस्तों 22 की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा तीसरा। दोस्तों इसमें आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, अस्थित एवं अस्पष्ट है। दोस्तों आपका 22 का आपका इसमें तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं 23 क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, आइए नेक्स्ट आपका है, आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3 × 3 को 3 + 4 समझता है, वह किस विकार से पीड़ित है? दोस्तों यहाँ पर आपसे विकार भी पूछ ले जाएंगे। दोस्तों जहाँ पर भी आपको दिख जाए कैलकुलेशन, दोस्तों जोड़ घटाना गुणा भाग अंक, तो जहाँ देखकर तो आपको अंक दिख जाए वहाँ पे आपका हो जाएगा डिसकैलकुलिया। दोस्तों कैलकुलिया मतलब क्या? कैलकुलेशन, यानी दोस्तों आपका डिसकैलकुलिया बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 आपका है, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है? इसमें आपका हो जाएगा पहला दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा सृजनशील बालक में आपका मौलिकता का गुण पाया जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 25 क्वेश्चन हैं। 25 आपका है, अनुभव व प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण ही अधिगम है। यह कथन दोस्तों किसका है? यह कथन आपका हो जाएगा
गेस्ट व अन्य का। 26 आपका है परंपरागत शिक्षा केंद्रित शिक्षा प्रणाली में बच्चा सीखता नहीं है बल्कि दोस्तों सीखता नहीं है बल्कि उसे रटना पड़ता है। ओके दोस्तों, बल्कि उसे रटना पड़ता है। 26 का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दोस्तों हम देखते हैं 27 बच्चों को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। बच्चों के विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं। जब वे स्वयं कार्य करते हैं 27 का। यहाँ तो हम देखते हैं 28 क्वेश्चन हैं। 28 आपका हो जाएगा चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है। प्रमुख तत्व कौन सा है दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा विद्यालय का प्रभाव। ओके दोस्तों, चरित्र एवं नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित दोस्तों कौन करता है, विद्यालय का प्रभाव। अब यहाँ हम देखते हैं 29 क्वेश्चन हैं। 29 क्वेश्चन देखते हैं। अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों 29 का आपका हो जाएगा चौथा दोस्तों, यानी आपका उपयुक्त सभी। दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आपको उपयुक्त सभी दिख जाए दोस्तों, यह आपका एक सरकारी क्वेश्चन होता है। दोस्तों आपका उपयुक्त सही ही अधिक से अधिक चांस में सही होता है। सैद्धांतिक रूप से रचनावाद शिक्षार्थियों को दुनिया के विषय में अपना दृष्टिकोण निर्माण करने पर बल देता है। दोस्तों 30वां का अगर उत्तर की बात करें दोस्तों, इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस पर केवल हमने उत्तर पर बात इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों आप लोग इन सब चीज़ों को पहले से पढ़ रखे हो। ओके दोस्तों आप लोगों ने अच्छे से कोचिंग किया होगा और तो आप लोगों ने इस टेस्ट में 25 दोस्तों आप लोग 30 में से 25 नंबर आप लोगों ने सही किया होगा। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।